हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका अपकमिंग नीट एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर दीपा डहाके। सेंट्रल डोग्मा आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। क्या समझते हैं हम सेंट्रल डोग्मा से? तो यूनिवर्सल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होते हैं वो हम इसके थ्रू स्टडी करते हैं। एंड फ्रांसिस क्रिक ने जब इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, एट दैट टाइम उन्होंने कहा था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। 3 प्रोसेसेस आपके यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब आपके ट्रांसफर होंगे डीएनए टू डीएनए, या सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं डीएनए टू डीएनए सिंथेसिस होगी एंड पेरेंट डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ डॉटर डीएनए में या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। आफ्टर रेप्लिकेशन डीएनए में स्टोर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं मैसेंजर आरएनए में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो सेकेंड प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा में जो मेजर रोल प्ले करेगा दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। एंड वॉट एवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में स्टोर्ड हुआ है वो एमआरएनए के थ्रू आपका ट्रांसफर होता है प्रोटीन में। एंड द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो 3 प्रोसेसेस बिल्कुल याद रखेंगे। डीएनए टू डीएनए सिंथेसिस इज रेप्लिकेशन, DNA to RNA synthesis is called as transcription, and RNA to protein synthesis is called as translation. Later, Tamin and Baltimore ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को डिस्कवर्ड किया रिट्रोवायरसेस के फॉर्म में। HIV वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल है। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिस्कवरी के बाद आपका जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का था, दैट कॉन्सेप्ट इज चेंज एंड नाउ वी से द जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो टेक प्लेस इन रिवर्सिबल डायरेक्शन। जो रिवर्स डायरेक्शन है वो आपको कहां पे मिलता है? ओनली फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिए, जो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफर होता है इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के केस में और रिट्रोवायरसेस में, जहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है उस केस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में स्टोर्ड है दोज जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगेन रिवर्स डायरेक्शन में डीएनए में ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए from messenger RNA is called as reverse transcription. एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंथेसिस डीएनए की ही करता है, बट इस एंजाइम को आप कहते हैं एमआरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो वन थिंग अगेन यू रिमेंबर कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज अ डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, बट फॉर द डीएनए सिंथेसिस ये एंजाइम डिपेंडेंट किसके ऊपर है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो होप सेंट्रल डोग्मा में आप जब स्टडी करेंगे तो 3 थिंग्स याद रखिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा तो प्रोसेस आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट रिट्रोवायरसेस के केस में और HIV में आप एनसीईआरटी में स्टडी कर रहे हैं कि रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आरएनए से फिर वापस किस में आ जाता है? डीएनए में। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो होप ये कॉन्सेप्ट आपको सेंट्रल डोग्मा का क्लियर होगा। सेम वे में सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे। न्यू अगर है चैनल पे सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।